हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट 10। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी सेट आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया? राइट आंसर है इसका छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, इसमें छत्तीसगढ़ के जिलों में से 200 जिला न्यायालय हैं, उसके 3000 से अधिक मामलों की एक साथ सुनवाई की गई। दोस्तों, ऑनलाइन सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनरी गाइड फॉर इंडिया पुस्तक को लिखा है? यानी कि इस बुक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका आर.सी. भार्गव, यानी कि ऑप्शन बी। मैगी नोट रेखा किन देशों के बीच स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है जर्मनी एवं फ्रांस, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, साथ ही साथ हम बात करते हैं ऑप्शन बी में है रूस एवं फिनलैंड। याद रखिएगा, रूस एवं फिनलैंड के बीच जो रेखा है उसे हम कहते हैं मैनरहीन। अगली है जर्मनी एवं पोलैंड। इंपॉर्टेंट है ये, जर्मनी और पोलैंड देशों के बीच स्थित रेखा है, इसका नाम है हिडनबर्ग। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया? राइट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में गुंटूर और इसके आसपास के क्षेत्र में मिर्च की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। कोविड-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है रूस, यानी कि ऑप्शन डी। रूस की संसद का नाम क्या है? सही आंसर है दोस्तों इसका ड्यूमा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, साथ ही साथ आपको याद रखना है, यहां से बात संसद की है तो दोस्तों ऑप्शन ए में है डाइट। याद रखिएगा, ये जापान की संसद का नाम है। और ऑप्शन सी में है जातीय संसद, यह है बांग्लादेश की संसद का नाम। और जो इम्पोर्टेंट है, इनमें से किस जीव की उंगलियों के निशान करीब करीब इंसान के जैसे ही होते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि कोआला, यानी ऑप्शन सी कोआला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन है? राइट आंसर इसका जे.जी. मैडलिन स्वीगल, ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जे.जी. मैडलिन स्वीगल अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी हैं। बात अमेरिका की है तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो इसे खोले जाने की घोषणा की गई है अमेरिका में। और साथ ही साथ याद रखिएगा, अमेरिका की हैं रोवीना एसटी, जो कि दुनिया की सबसे उम्र दराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी हैं। इनकी उम्र है 99 वर्ष। अरस्तु के गुरु कौन हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका प्लेटो, यानी कि ऑप्शन ए। और साथ ही साथ रखिएगा, प्लेटो के गुरु हैं सुकरात। यहाँ आपको ऑप्शन सी में नजर आ रहे हैं रैदास। याद रखिएगा, रैदास हैं मीराबाई के गुरु। फिर हैं चाणक्य। बात करते हैं चाणक्य की। दोस्तों, चाणक्य किसके गुरु थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया? दोस्तों, करंट अफेयर के साथ साथ ये स्टैटिक जीके का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर है असम, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इसे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। इनमें से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए बोरलॉन्ग पुरस्कार प्रदान किया जाता है? राइट आंसर है इसका कृषि, यानी कि ऑप्शन बी। पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं?
राइट आंसर इसका रस्किन बॉन्ड। याद रखिएगा, रस्किन बॉन्ड ने इस बुक में अपने 16 वर्ष की उम्र के अनुभव को साझा किया है। इनमें से पहला टीका किस बीमारी के लिए विकसित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका चेचक, यानी कि ऑप्शन ए। और साथ ही साथ याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो इनका नाम है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। डायमंड हार्बर के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है दोस्तों इसका कोलकाता, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, बात कोलकाता की है तो यहां से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जैसे कि कोलकाता नगर के वास्तुकार कौन हैं? तो याद रखिएगा, कोलकाता नगर के वास्तुकार हैं जॉब चारनॉक। और कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और कोलकाता से पहली कंटेनर ट्रेन बांग्लादेश के लिए रवाना की गई है। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया मूल रूप से किस राज्य से हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका सिक्किम, यानी कि ऑप्शन बी। बात सिक्किम की है। अभी हाल ही में सिक्किम की ढल्ले खुर्शानी मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। आयरलैंड की राजधानी क्या है? राइट आंसर है दोस्तों इसका डबलिन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ऑप्शन में है दोस्तों मिन्स्क। याद रखिएगा, मिन्स्क ये बेलारूस की राजधानी है। फिर है डोडोमा। डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। और लास्ट है दोस्तों लीमा। लीमा है पेरू देश की राजधानी। रामायण के अनुसार दशरथ के कौन से मंत्री भगवान राम को वनवास के लिए अपने रथ में लेकर गए थे? राइट आंसर है इसका सुमंत्र, यानी कि ऑप्शन डी। 1924 में क्वांटम भौतिकी पर सत्येंद्र नाथ बोस के लेख का जर्मन में अनुवाद किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी कि ऑप्शन बी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका 7 अप्रैल। और साथ ही साथ याद रखिएगा 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और 22 मार्च को है दोस्तों विश्व जल दिवस। याद रखिएगा, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है इसका कुश्ती, यानी कि ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रीम 11 के संस्थापक कौन हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका हर्ष जैन और भावित सेठ, यानी कि ऑप्शन बी। और साथ ही साथ याद रखिएगा यहाँ कुछ नाम हैं इंपॉर्टेंट हैं। विजय शेखर शर्मा दोस्तों ये पेटीएम के संस्थापक हैं। फिर है बायजूस रविंद्रन, ये बायजूस क्लासेस के संस्थापक हैं। याद रखिएगा, हमने बात की थी ड्रीम 11 की, ये एक गेमिंग स्टार्टअप है। बीरबल का मूल नाम क्या था? सही आंसर है इसका महेश दास, यानी कि ऑप्शन सी। और मैं आपको बार बार बताता हूं मूल शंकर, याद रखिएगा ये दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रसेल क्रिस कौन थे? राइट आंसर इसका वैज्ञानिक। याद रखिएगा दोस्तों, प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक थे रसेल क्रिस और इनका निधन हो गया है 2020 में। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों डाला क्वेश्चन सेट में, तो याद रखिएगा ये पिक्सल का आविष्कार करने वाले और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले वैज्ञानिक थे। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ ही साथ लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान ये कानपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ARIIA का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। दोस्तों IIT मद्रास 2020 के रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है, यानी कि ARIIA के रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। IIT मद्रास 2020 की हम बात कर रहे हैं और इससे पहले मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया, इंपॉर्टेंट है ARIIA का फुल फॉर्म।
पचमढ़ी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश यानी कि ऑप्शन डी। बात मध्य प्रदेश की है तो दोस्तों याद रखिएगा, वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो है मध्य प्रदेश। और साथ ही साथ स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो दोस्तों है मध्य प्रदेश। माधव प्रसाद गिमरे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है दोस्तों कविता के क्षेत्र में। याद रखिएगा, इन्हें नेपाल का राष्ट्रीय कवि कहते हैं। इन्हें नेपाल का राष्ट्रीय कवि कहते हैं और इनका निधन हो गया है। और ये नेपाल के थे। अंतर्राष्ट्रीय पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका बर्न यानी कि ऑप्शन ए। एक्सिस बैंक की स्थापना कब की गई? राइट आंसर इसका 1993 में यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या रखा गया? सही आंसर है दोस्तों इसका अटल पथ यानी कि ऑप्शन डी। अभय घाट किसका समाधि स्थल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है मोरारजी देसाई यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों कुछ और नाम है इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं हम इनकी। लाल बहादुर शास्त्री, इनके समाधि स्थल को कहते हैं विजय घाट। फिर है जवाहरलाल नेहरू, इनके समाधि स्थल का नाम है शांति वन। याद रखिएगा, शांति वन। फिर है इंदिरा गांधी, इनका समाधि स्थल है शक्ति स्थल। बाकर कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है दोस्तों इसका गोल्फ यानी कि ऑप्शन ए। और साथ ही साथ याद रखिएगा, गोल्फ से एक और इम्पोर्टेंट कप है जिसका नाम है राइडर कप। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों इसका हुगली यानी कि ऑप्शन बी। और साथ ही साथ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सरयू नदी। दोस्तों अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे बसा है। घुड़सवारी के परिसर को क्या कहते हैं? यानी कि घुड़सवारी खेल किस परिसर में खेला जाता है? राइट आंसर है इसका एरिना यानी कि ऑप्शन डी। ऊंट का प्रसिद्ध मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? आंसर है इसका राजस्थान यानी कि ऑप्शन सी। इन लक और इन ऑफ शब्दावली किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर है इसका बिलियर्ड्स यानी कि ऑप्शन ए। 2 या 2 से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर है जॉइंट पेपर यानी कि ऑप्शन बी। नरसिम्हन समिति का संबंध है यानी कि किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर है इसका बैंकिंग सुधार यानी कि ऑप्शन डी। और साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों, बाबरी मस्जिद विध्वंस, इसके आयोग का नाम है लिब्राहन आयोग। इंपॉर्टेंट है लिब्राहन आयोग। बात करते हैं हम भुगतान संतुलन की, तो ये संबंधित है रंगराजन समिति से। रंगराजन समिति लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राइट आंसर इसका गोमती नदी। और याद रखिएगा, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। काहिरा किस नदी के किनारे बसा है? सही आंसर है दोस्तों इसका नील नदी। बात करते हैं हम टेम्स नदी की, तो याद रखिएगा लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे स्थित है। फिर बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी में है राइन नदी। तो जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम है बोन, ये राइन नदी के किनारे है। फिर बात करते हैं किजिल नदी की, तो टर्की का एक शहर है जिसका नाम है अंकारा। तो अंकारा किजिल नदी के किनारे बसा है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।